पाकिस्तान और दुनिया भर समेत मिडल ईस्ट बिलखसूस सऊदी अरब, कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन और कुवैत में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप जहां पे भी हैं महफूज रहें। हालात कशीदा हैं और अभी मैं कुछ पैगामात व्हाट्सएप पे मौसूल हो रहे थे। लोग बता रहे हैं कि उनके अहल खाना जो दुबई में है ख़ास तौर पर या और बहुत सारी जगहों पर अमूमन तो सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी कशीदा सूरत हाल का भी सामना है। मोबाइल फ़ोन्स पर अलर्ट मिल रहे हैं उनको कि महफूज रहिए। साथ ही वो अपने अहल खाना को शेयर कर रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उनके घरों के शीशे टूट रहे हैं, परवाजें हो रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन का सामना है जो कि नॉर्मली उन्हें नहीं करना पड़ता, तो इसलिए थोड़ा खौफो हरास है। मजमूई तौर पे सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, लेकिन फिर भी लोग खौफजदा ज़रूर हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर जिस पर सारे मीडिया आउटलेट्स की नज़रें हैं, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, वो एक ही क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई महफूज हैं या नहीं। क्योंकि उनके हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, शहीद हो चुके हैं। कहीं पे बताया जा रहा है कि उनकी मैयत जो है वो मिल चुकी है। कहीं पे बताया जा रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक है, महफूज पनाहगाह पे हैं। Literally 2 minutes ago, but Fox News can confirm that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, is dead following Israeli strikes against his compound and location earlier today. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इस बात का यकीन है या उन्हें ये मालूमात मिल चुकी हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने ये हाई प्रोफाइल टारगेट एलिमिनेट कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया और उन्होंने बताया कि खामनेई, वन ऑफ द मोस्ट ईवल पीपल इन हिस्ट्री, इज डेड। दिस इज नॉट ओनली जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ ईरान बट फॉर ऑल ग्रेट अमेरिकन्स and those people from many countries throughout the world। यानी आसान लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि खामनेई का इस दुनिया में ना रहना अमरीकी अवाम और दुनिया के और बहुत सारे लोगों के लिए इंसाफ का मुकाम है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। अब देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड इस पे कैसे रिएक्ट करती है। इनवाइल ये जो दावे और क्लेम किए जा रहे हैं ये खारिज इम्कान इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसराइल ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई की है, जिसमें 200 के करीब जंगी जहाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ये इसराइल का दावा है, कोई मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। जो उन्होंने वीडियोज़ पोस्ट करके उसमें बताया कि ये उनकी तारीख़ की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई थी, जिसमें 200 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया और 500 के करीब टारगेट्स को हिट किया गया है। 200 के करीब जंगी तैयारी अगर किसी जगह पे हिस्सा लें तो आप सोच सकते हैं कि तबाही का लेवल क्या हो सकता है। और फिर यही नहीं, इसमें बताया गया है कि मिज़ाइल सिस्टम, दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह किया गया है। जहां से मिज़ाइल लॉन्च किए जा रहे थे उनको इंटरसेप्ट करके उनको निशाना बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में एक तो 100 के करीब शहरी, मासूम शहरी जिनमें बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, उनको शहीद किया गया। साथ ही 40 के करीब टॉप कमांडर्स और हुकूमती रजीम के आला ऑफिशियल यानी सरकारी ओहदेदारान शामिल हैं, जिनको एलिमिनेट करने का दावा किया जा रहा है इसराइली हुकाम की जानिब से। प्लस इसमें यह बताया जा रहा है कि ये सारा ऑपरेशन जो है ये खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया और तवील मनसूबाबंदी के बाद इन टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 200 के करीब जंगी तैयारे, 500 के करीब टारगेट्स, 24 शहर जिनको निशाना बनाया गया, 24 मुख्तलिफ शहरों के कितने मकामात हैं, 500। तो बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो की गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन उस तरह से बाहर नहीं आ पा रही चूँकि इंटरनेट सर्विसेज बंद, मालूमात की रसाई भी उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। ईरान के पास जो ताकत बची है उस हिसाब से वो अपना रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। इस वक्त उनके जवाबी हमले इसराइल पर भी जारी हैं। फिर जहाँ जहाँ पर अमरीकी हुकाम की मौजूदगी की उनके पास इतलात हैं वो वहाँ पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो दुबई में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो। हमने देखा कुवैत के एयरपोर्ट पे उन्होंने हमला कर दिया। इसी तरह बहरीन की एक हाई राइज बिल्डिंग को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की और बताया कि वहाँ पर अमेरिकन हुकाम कुछ मौजूद थे, उनको टारगेट किया गया। इसी तरह दुबई के भी मुख्तलिफ मकामात पर, पाम जुमेरा उसके आसपास, और फिर ये बुर्ज खलीफा जो है, ऐसा लग रहा है, तासुर मिल रहा है कि शायद उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो महफूज रहा है। आई एम नॉट श्योर 100% कि वही टारगेट था, लेकिन उसके आसपास ये हमले हो जाना यूँ कह लीजिए कि बस बचत ही हुई है। बहरहाल बाकी आप दुबई के रेजिडेंट जो वहाँ पे देख रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है। बताया जा रहा है, कुछ वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सारे
برج खलीफा के आसपास फिर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं कोई रात 9:30-10 बजे के करीब, लेकिन उसके बाद थोड़ी सिचुएशन वर्स्ट हुई है। अभी इस टाइम रात के इस पहर क्या महसूस कर रहे हैं आप ज़रा अपडेट कीजिएगा। मीनवाइल ईरान ने एक और इंतहाई कदम उठाया और आबनाए हुर्मज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़, जहाँ से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई होती है, उसे उन्होंने बंद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा और गैर मामूली फैसला था जिसके बारे में अमेरिकन हुकाम पहले ये कहते रहे हैं, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, कि ईरान को आबनाए हुर्मज़ बंद नहीं करने देंगे, अगर वो करेंगे तो हम हमला करके वो खुलवा लेंगे। लेकिन इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया गया है। पासदाराना इनकलाब की जानिब से खुसूसी तौर पे कुछ मैसेजेस कन्वे किए गए और कहा गया कि यहाँ से एक भी जहाज़ अब गुजरने ना पाए। दुनिया के 20% ऑयल की सप्लाई इसी रूट से होती है और वो रूट अब बंद कर दिया गया है और उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे भी पड़ा है। अब से कुछ देर पहले ये रिपोर्ट हुआ पाकिस्तानी मीडिया पे कि 2 जहाज़ जो रवाना हुए थे इस तेल की सप्लाई के लिए कराची पोर्ट से, उनको वापस बुला लिया गया है और उनको कहा गया है कि वो महफूज मुकाम पर लंगर अंदाज हो जाएं, यानी कि स्टे करें, वो आगे ना जाएं, आगे हालात कशीदा हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं कि जितने बेड़े आगे जाने की कोशिश कर रहे थे या जितने जहाज़ मूविंग पोजीशन में थे इस आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले थे, उन सबको एक जगह पे रोक दिया गया है। तो तेल की सप्लाई जो है वो वर्ल्ड वाइड आपको इफ़ेक्ट होती नज़र आएगी। पाकिस्तान में आज तेल की या डीज़ल की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ, इसका असर शायद बराह रास्त उससे नहीं है क्योंकि ये इस तारीख को होना ही होना था, हर महीने की आखिरी तारीख को होता ही है, तो इसका उससे असर नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसका असर ज़रूर नज़र आ सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये मामला कब तक चलेगा? क्या 1-2 दिन तक, 1 हफ्ते तक, या ये लंबा चलने वाला है? तो सदर ट्रंप जो है वो इस टाइम बैठे सिचुएशन रूम में या कंट्रोल रूम में सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि इस बार ये जो कार्रवाई है ये फैसला कुन होगी। एक वो चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, दोनों मिलके चाहते हैं, नेतन्याहू प्लस डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए और वो लोगों को बार बार आके टीवी पे कह रहे हैं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, एक बार नेतन्याहू आते हैं और वो कहते हैं कि जनाब लोग निकल आएँ और हम आपकी मदद को आ गए हैं, अब निकलें और कंट्रोल संभालें। तो एक तरह से ईरान में बगावत के बारे में कहा जा रहा है कि बगावत कर दी जाए और रजीम जो है वो चेंज कर दी जाए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक तो रजीम चेंज है, दूसरा सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि जो पासदाराना इनकलाब हैं या ईरानी फोर्सेस हैं वो हथियार डाल दें। अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो फिर चुन चुन के सबको निशाना बनाया जाएगा। और इस बार ये सिर्फ इसराइल अकेला नहीं है, अमेरिका है, साथ में कुछ और ममालिक भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये कार्रवाई शायद थोड़ी लंबी होगी और इसमें ईरान को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, तो ये महाज भी काफ़ी गर्म है और रात के इस पहर भी ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर किस्म की कार्रवाई कर रही है। अब जवाबी कार्रवाई तो उस तरह से हो नहीं सकती क्योंकि दूसरी साइड से उस तरह की रिटेलिएशन के काबिल उनको छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ से जो है वो एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है ताकि वंस फॉर ऑल एक फ़ैसला कुन कार्रवाई की जाए। तो अब ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी इसके बारे में, इसकी टाइमलाइंस के बारे में भी नहीं पता। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो मिडल ईस्ट प्लस ये एशियाई ममालिक और ये साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, इनमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो राइज़ कर चुकी है। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में थोड़ा कुछ सेंस प्रिवेल करे, कुछ तुर्की, कुछ और ममालिक इसमें इन्वॉल्व हों और सिचुएशन को काम डाउन कराएं। अदरवाइज़ कीमती जानों का नुकसान है, मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हैं तो हमारे अपने मुसलमान भाई, कोई इधर है कोई इस साइड पे है, जो भी हैं ये मुस्लिम ममालिक को कम अज़ कम इकट्ठा होना चाहिए।